शाम के समय भूलकर भी ना करें ये काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK मोटिवेशनल में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में बहुत से ऐसे नियम बताए गए हैं, यदि मनुष्य ठीक से उनका पालन करे तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं जो भी व्यक्ति इन नियमों को मानता है अर्थात जानते हुए भी पालन नहीं करता तो उसे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आइए समझते हैं कुछ ऐसे काम जो अगर मनुष्य शाम के समय करे तो उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नंबर 1, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने वाला व्यक्ति को अगला जन्म पशु योनि में मिलता है। संध्या के समय भोजन करने का अर्थ है पशु, जैसे पशु को सिर्फ खाने के अलावा और कुछ ज्ञान नहीं होता। पशु को भूख लगने पर सिर्फ खाने से मतलब होता है, वो ये नहीं देखता है कि सुबह है या संध्या है। नंबर 2, शाम के समय सोने वाले घर दरिद्रता आती है। जानिए क्यों। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो संध्या का समय पूजा अर्चना का होता है। संसार में जगह जगह भगवान की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। उस समय सभी देवी देवताओं की दृष्टि पृथ्वी लोक पर होती है। सभी देवी देवता धरती पर अपने अपने गुणों की बरसात करते हैं। माता लक्ष्मी भी धन वर्षा करती हैं। संध्या के समय सोने वाले व्यक्ति से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए उसके घर में धन नष्ट हो जाता है। तीसरा, संध्या के समय भूलकर भी स्त्री और पुरुष का संगम नहीं होना चाहिए। कहते हैं संध्या के समय जब संसार भगवान की पूजा अर्चना में लगा होता है, उस समय भगवान शिव नंदी पर सवार होकर जंगल का भ्रमण करते हैं। संध्या के समय यदि कोई कुकर्म करता है तो उस शिव शक्ति के क्रोध को भोगना पड़ता है। संध्या के समय यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसकी होने वाली संतान में असुरीय गुण आ जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में विकट परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चौथा, संध्या के समय वेद शास्त्र पढ़ना भी निषेध माना गया है, क्योंकि ये समय सिर्फ पूजा अर्चना का ही होता है। पांचवा है, शाम के समय घर में साफ सफाई या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और ऋण बढ़ने लगता है। छठा, संध्या के समय किसी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, इससे जीव हिंसा का पाप लगता है। कहते हैं संध्या के समय अपनी शत्रु को भी कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। संध्या के समय किसी जीव की हत्या करना, इसका परिणाम हमारे जीवन में बहुत कष्टकर होता है। दोस्तों, ये बातें सब शास्त्रों में वर्णित हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति अपनी बहन अदिति के पुत्रों से ईर्ष्या भाव रखती थी, क्योंकि दोस्तों अदिति के पुत्र देवता बनकर स्वर्ग लोक पर शासन कर रहे थे। यह सब देख करके उनकी दूसरी स्त्री दिति संध्या के समय पुत्र कामना लेकर के काम वासना में लिप्त कश्यप ऋषि के पास पहुंची और उनसे पुत्रों की इच्छा प्रकट की। संध्या का समय था। कश्यप ऋषि भगवान की पूजा अर्चना में लगे हुए थे। कश्यप ने बहुत कहा, देवी, संध्या के समय किसी भी तरह का कुकर्म नहीं करना चाहिए, इससे भगवान का अपमान होता है। किंतु काम वासना में अंधी दिति ने कश्यप के मना करने के बाद भी उनके संग समागम किया। परिणाम ये हुआ कि उसके यहाँ जन्म लेने वाली संतानें राक्षस प्रवृत्ति की हुईं। इसलिए कहा गया है, सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद का जो समय होता है उसी को संध्या काल कहते हैं। इस समय में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।